अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद कमर। और आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने भाई मशीन लर्निंग का चैलेंज शुरू किया हुआ है। एंड आज है भाई डे 5 आई गेस। यस, टुडे इज़ डे 5। एंड हम लोग भाई पाइथन शुरू की हुई थी हम लोगों ने, और आज हम लोग डे 5 है हमारा पाइथन ट्यूटोरियल। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ से हम लोगों ने W3 स्कूल से शुरू किया हुआ है और पाइथन कास्टिंग तक हो चुका है। आज हम लोग पाइथन स्ट्रिंग भी बल्कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कर ली थी, एंड कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग्स से आगे, और यहीं से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एक और बात ये कि भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड बग़ैर वक्त जाएगी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आप लोगों को गोल मालूम ही होगा कि हमारा गोल क्या है। अगर नहीं मालूम तो आप लोग पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। हम लोगों ने पाइथन का चैलेंज शुरू किया, पाइथन का नहीं, मशीन लर्निंग सीखने का। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं पाइथन फॉर्मेट स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होती है। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कोड्स के अंदर कोई भी डेटा अगर हम स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है पाइथन में। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट एज वी हैव लर्नड इन द पाइथन वेरिएबल्स। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग अपलोड भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ अपने गिटहब पर, तो यहाँ से आप लोग कोड को एक्सेस कर सकते हो। और मैं अभी यहाँ पर इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। ये 19 तक हो चुका है। ओके, तो हम लोगों ने अभी 20 से शुरू करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बना देता हूँ 20, एंड देन मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर 20 नॉट 2, 20 एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग .py। ओके, पाइथन की फ़ाइल बनानी है इसलिए .py लगा दिया और उसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, शुरू करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। एज वी लर्न in the Python variables chapter, we cannot combine strings and numbers like this. Okay, तो हम लोगों ने पिछले उसमें कॉन्केटिनेट में पढ़ा था कि हम लोग जो है दो स्ट्रिंग्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वी कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर्स। अब जैसे एज है ये 36 है यानी नंबर है, और टेक्स्ट जो है ये क्या है, माई नेम इज़ जॉन आई एम प्लस एज जो है 36। तो यहाँ पर एज जो है वो कह रहा है कि ये एरर दे देगा। इसको हम ट्राई करते हैं कि वी कैन नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन। ओके, एंड ऑथर का नाम है भाई आई एम मोहम्मद कमर, एंड डेट है आज की 10 जुलाई 2025। ऑल राइट, तो हम लोगों ने करना ये है कि स्ट्रिंग वी कैन नॉट एड स्ट्रिंग टू इंट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके तो हम लोग इसको कभी भी नहीं कर सकें जिस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स को ऐड करते थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू 36 एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू माई नेम इज़ मोहम्मद प्लस एज कर देते। तो ये हम लोग एरर अभी तो नहीं दे रहा, लेकिन आगे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे txt को तो ये अब हो सकता है एरर दे दे। सिंटेक्स एरर होगा, हो सकता है, नहीं सिंटेक्स एरर तो मेरे ख्याल से नहीं। देखते हैं कौन सा एरर, टाइप एरर है। ओके, ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग जो कि इंट नहीं होता उसी को हम लोग स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कंबाइन होना, ठीक है। बट वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स और द फॉर्मेट मेथड। ओके, अभी तक जो हम कर रहे थे वो नॉर्मल था, अब हम लोग एफ स्ट्रिंग कहा जा रहा है या फॉर्मेट
मेथड का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। F strings, okay. F strings was introduced in Python 3.6 and is now the preferred way of formatting strings. Strings को ये F strings जो है 3.6 वर्जन में आए थे Python के, और अभी preferred way है, सबसे ज़्यादा इसी को पसंद किया जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के लिए। टू स्पेसिफाई अ स्ट्रिंग एज एन F string, simply use an F in front of the string literal and use curly braces as placeholder for variables and other operations. All right, हम F strings के नाम से एक और बना लेते हैं, और उसको बनाने से पहले मैं इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से करूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी बंदा मेरे कोड बाद में यूज़ करता है तो वो इस सारे को इस तरीके से सेलेक्ट करेगा और इसको अनकमेंट करेगा, तो जो कमेंट होगा वो कमेंट ही रहेगा, और जो कमेंट नहीं है, जो कोड है, वो जो है क्या होगा, वो कोड जो है कोड बन जाएगा। ऑल राइट, अब हम करते हैं भाई, लिखते हैं F strings। F strings क्या होता है कि मैं उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। एज इक्वल्स टू 36 एंड टेक्स्ट हमारा हो जाएगा इस बार F लिख कर इसके आगे इसके अंदर लिखते हैं इसको, ओके, माई नेम इज़ मोहम्मद, ओके, मोहम्मद, एंड इसके आगे हम लोगों ने प्लस लिखने के बजाय ये यूज़ करेंगे, और इसके अंदर एज का यूज़ करेंगे, नहीं प्लस एज नहीं बल्कि एंड आई एम लिखना है, एंड आई एम 36। ऑल राइट, इवन आई एम नॉट 36, बट इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा। प्रिंट करते हैं TXT को, एंड इस बार ये फिर एरर नहीं देगा शायद से, क्योंकि वहाँ पर एरर नहीं, वहाँ पर ये था, इस तरह आप कर सकते हो, तो मतलब यही है कि फिर हम एरर नहीं देना चाहिए। ओके, देखो, माई नेम इज़ मोहम्मद एंड आई एम 36। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। ओके, तो F strings का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर्स एंड मॉडिफायर्स। अ प्लेस होल्डर कैन कंटेन वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस एंड मॉडिफायर्स टू फॉर्मेट द वैल्यू। जो प्लेस होल्डर है, ये जो करली ब्रेसेस का यूज़ किया हुआ है, तो ये इसके अंदर वेरिएबल हम लिख सकते हैं, ऑपरेटर्स, फंक्शन एंड मॉडिफायर्स हम लोग लिख सकते हैं। अब एड अ प्लेस होल्डर फॉर द प्राइस वेरिएबल। प्राइस इज़ क्या है 59, तो टेक्स्ट इक्वल्स टू द प्राइस इज़ प्राइस डॉलर्स, ओके, $59 हो जाएगा मतलब। ऑल राइट, प्लेस होल्डर होल्डर, इसको करने से पहले मैं इसको कमेंट, ताकि ये वाला रन ना हो जाए फिर बार बार। प्राइस कर देते हैं हम लोग PRICE, प्राइस इक्वल्स टू 59, टेक्स्ट इज गोइंग टू बी द प्राइस इज प्राइस, डॉलर्स के बजाय मैं कर देता हूँ रुपीज़। ऑल राइट, एंड प्रिंट करवाते हैं इस टेक्स्ट को फिर से, इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि क्या आगे हमारे पास आउटपुट में टर्मिनल में रिजल्ट आता है। द प्राइस इज़ 59 रुपीज़। वेट अ सेकेंड, मैं आता हूँ थोड़ा सा। ओके गाइज़, तो भाई मेहमान आ गए थे, उसकी वजह से मैं काफ़ी देर बाद आके बैठ रहा हूँ। अभी लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑन मैंने स्टॉप कर दी थी, लेकिन लैपटॉप ऑन था, तो अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर छोड़ा था, लेकिन इतना हमें याद है कि हम प्लेस होल्डर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हम प्लेस होल्डर के अंदर वेरिएबल्स को, फंक्शंस को इस तरीके से, जो मॉडिफायर्स वगैरह है उनको, ऑपरेशंस को भी प्लेस होल्डर के अंदर लिख सकते हैं। ओके, अ प्लेस होल्डर कैन इंक्लूड अ मॉडिफायर टू फॉर्मेट द वैल्यू। A modifier is included by adding a colon followed by a legal formatting type like .2f, which means fixed point number 2 with decimals. Okay, तो डिस्प्ले द प्राइस विद 2 डेसिमल्स। अब अगर हम लोग इसकी इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर और मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम मॉडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक मॉडिफायर को इंक्लूड किया जा सकता है अगर हम कोलन लगाए, और फिर उसके बाद कोलन लगाने के बाद एक लीगल फॉर्मेटिंग टाइप अगर हम लगाए तो वो भी हो सकता है। यानी कि हम 2f लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ 2 डेसिमल्स तक आ सकता है। लेट्स ट्राई इट। ओके,
ऑल राइट, तो यहाँ पर आके हम इसको ट्राई करते हैं ज़रा से, और इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लूँगा एंड लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, .2f करूँगा तो मतलब ये है कि ये 2 डेसिमल्स तक जो है उसको प्रिंट करेगा प्राइस को। पहले वाले को भी प्रिंट करवा देते हैं, साथ में दूसरे वाले को, दोनों के दोनों प्रिंट होंगे तो आप लोगों को मेन डिफरेंस समझ में आ जाएगा और मुझे भी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डेसिमल्स नहीं थे, सिर्फ 59 था, यहाँ पर डेसिमल भी है और आगे उसके बाद 2 वैल्यूज़ भी है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, प्लेस होल्डर कैन कंटेन पाइथन कोड लाइक मैथ ऑपरेशन। तो ये मॉडिफायर था जो हम लोगों ने प्लेस होल्डर के अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस होल्डर के अंदर जो है एक वेरिएबल, यहाँ पर देखो वेरिएबल को लिखा, वेरिएबल को हम लोगों ने करवा दिया प्राइस लिखकर। उसके बाद मॉडिफायर को हम लोगों ने यूज़ किया, जो एक लीगल फॉर्मेटिंग टाइप होती है वो हम यूज़ कर सकते, तो हमने वो भी कर लिया। अब हम कर रहे हैं पाइथन के कोड को, जैसे कि कोई मैथ का ऑपरेशन हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्राइस इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय $59, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ की प्राइस जो है वो 59 है और वो 20 ख़रीद रहा है, कोई भी मतलब कि मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर या जो कोई भी है, हम प्राइस उसकी काउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्राइस है, यानी कि जो भी प्राइस है, चलो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, जो भी हमारे पास प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 20 के साथ। तो प्राइस हमारे पास है 59 और 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है न्यू प्राइस आ जाएगी। और इसको मैं एक साथ फिर करूँगा कमेंट, तो फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पर रन करते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 पीसेस करेंगे तो ये देखो हमारे पास 1180 रुपीज़ बन चुके हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। तो हम लोग मैथ के ऑपरेशन भी प्लेस होल्डर्स के अंदर बनवा सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सरसाइज है, इफ़ x इक्वल्स टू 9 व्हाट इज़ करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द प्राइस इज़ 9.00। सर वो 2f साथ में लिखना पड़ेगा ना, प्राइस .2f, ठीक। तो ये तरीका है इसको प्रिंट करवाने का। प्राइस इज़ x, यहाँ पर कॉलन होगा .2f, ये एक मॉडिफायर है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था, तो हमें मालूम है ये बात, तो इसलिए इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बाज़ औक़ात लास्ट वाली वीडियो में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत लेग होती है वीडियो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइव रिकॉर्डिंग करनी होती तो थोड़ी बहुत लेगिंग वगैरह हो सकती है। इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड अ प्लेस होल्डर फॉर द एज पेरीमीटर। करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा कि आई एम एज को जो हम लोग है करली ब्रेसेस के ज़रिए इस तरीके से कर सकते हैं। ये एज मैंने लिख दिया एंड आई होप कि इसी तरह होगा। सबमिट कर देते हैं, यस ऐसा ही है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका क्या रिज़ल्ट होगा, प्रिंट द प्राइस इज़ 2 + 3 $5, $5 होंगे, यस $5। ओके, तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसको क्रॉस करते हैं एंड चलते हैं आगे इसके करेक्टर्स की तरफ। ऑल राइट, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट, अब मतलब अगर कोई भी बंदा आता है वो मेरे इस कोड को करता है कि वो यूज़ करना चाहता है मेरे इस कोड को, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर सिंपली आएगा और मेरे इस कोड को इस तरीके से सेलेक्ट करेगा एंड इसको अनकमेंट करेगा। तो जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स ही रहेंगे और इस तरीके से एज, ये जो बाकी जो कोड है वो कोड ही रहेगा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी यहाँ से कर देते हैं हम क्रॉस एंड थोड़ा सा जूम करके दोबारा से एक नया वो बना देते हैं। मज़ीद जूम कर देता हूँ थोड़ा सा एंड 20 नंबर 20 बनाना है, 21 एंड उसका नाम क्या था, पाइथन एस्केप करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बना देते हैं, इसको रीनेम करते हैं एस्केप करेक्टर्स स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स में है तो मैं स्ट्रिंग्स भी लिख देता हूँ साथ में और .py यहाँ पर लिखकर इसको इंटर कर देते हैं। ऑल राइट, इसको अब यहाँ से हाइड कर देते हैं। एस्केप करेक्टर्स टू इंसर्ट करेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स इलीगल है, अगर हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज़ एन एस्केप करेक्टर। उसके लिए हम लोग एक एस्केप करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। एस्केप करेक्टर इज़ अ बैक स्लैश। ओके, बैक स्लैश जो है इसको हम लोग बोलते हैं
एस्केप करेक्टर फॉलोड बाय द करेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। जो करेक्टर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं उससे पहले हम लोग बैक स्लैश लगा देंगे। एन एग्जांपल ऑफ एन इलीगल करेक्टर इज़ अ डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग दैट इज सराउंड बाय डबल कोट्स। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर पढ़ा था पाइथन स्ट्रिंग्स में कि हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर डबल और डबल के अंदर सिंगल का यूज़ कर सकते हैं। हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, वो इलीगल मतलब है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि वो इलीगल है इसके लिए पहले हम लोग इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ये इधर टॉपिक बना लेता हूँ, बल्कि इसको टॉपिक बनाने से पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अपने इस न्यू फाइल का कि मेरे फाइल का सब्जेक्ट क्या है। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग मेरे साथ साथ इसको फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्ट ये है कि एस्केप, हाँ तो वो जो मैंने लिखा था ये एस्केप करेक्टर इन पाइथन, ठीक है। एंड ऑथर कौन है इसका, ऑफ कोर्स मोहम्मद कमर इसका ऑथर है जो कि मैं खुद हूँ। एंड उसके बाद है हमारा डेट क्या है, डेट जो है आज है 10 जुलाई एंड 2025, तो ये आज की डेट हो गई। ऑल राइट, अब आगे की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, ठीक है। ऑफ कोर्स एस्केप करेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने ये देखिए डबल कोट्स के अंदर इन डबल कोट्स का यूज़ किया है, जो कि यहाँ पर ये बाकी तो ग्रीन है, ये एक अलग स्ट्रिंग तस्वूर किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, ये एक अलग कंसीडर किया जा रहा है, और बीच में ये जो है वैसे आ चुका है, इसकी वजह से ये रेड है, एरर देगा। इसको हम खुद ट्राई कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई इट के txt इक्वल्स टू, मैं txt ना लिखकर इसको ए का नाम दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है फिर आगे भी नाम देने में, ठीक है। ए इक्वल्स टू हम दे देते हैं कि माई नेम इज़ मोहम्मद कमर, ओके, एंड आई एम लर्निंग पाइथन। अब मिसाल के तौर पर हम इसको क्या कर देते हैं, कोर्स के अंदर जो है स्टोर करवा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नाम इसमें है ये भी कोर्स में आ जाए, तो मैं तो एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं सिंगल कोट्स यूज़ करूँ, जो कि पॉसिबल है पाइथन में, जो चीज़ पॉसिबल है वो मतलब इस तरीके से पॉसिबल है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डबल कोट का यूज़ करूँ। तो वो फिर क्या कह रहा है कि वो एरर दे रहा है, ठीक है। प्रिंट करते हैं ए को, तो वो ऑलरेडी एरर बता रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रिंट करते हैं कि कौन सा एरर है, हमें ये भी मालूम हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये सिंटेक्स एरर है, इनवैलिड सिंटेक्स। ऑल राइट, अब आगे उन्होंने बोला कि अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो, टू फिक्स दिस प्रॉब्लम यूज़ द एस्केप करेक्टर्स, और द एस्केप करेक्टर अलाउज यू टू यूज़ डबल कोट्स व्हेन यू नॉर्मली वुड नॉट बी अलाउड। ओके, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर इसके पीछे बैक स्लैश की बात हो रही है, नॉट फॉरवर्ड स्लैश, ओके, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अब क्या ये प्रिंट होंगे, देखते हैं, क्योंकि एरर तो ये नहीं दे रहा अभी। ओके, ये देखो माय नेम इज़ मोहम्मद कमर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कोट्स के अंदर, और उसके बाहर भी हम लोगों ने डबल कोट्स का ही यूज़ किया था, वो भी आई होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब एस्केप करेक्टर्स है कौन कौन से, आगे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। अदर एस्केप करेक्टर्स यूज इन पाइथन, अदर जो एस्केप करेक्टर्स है पाइथन में वो ये रहे कि मतलब सिंगल कोड का के लिए हम लोग बैक स्लैश सिंगल कोड यूज़ करेंगे। अगर बैक स्लैश को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को एक दफ़ा बैक स्लैश यूज़ करना है, जो कि एज ए एस्केप करेक्टर है, और दूसरी मरतबा इस मतलब जो बैक स्लैश है ये सब के साथ आएगा, और साथ में जो हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो आएगा। तो ये वाला बैक स्लैश हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और ये वाला बैक स्लैश जो है ये एज एन एस्केप करेक्टर के तौर पर काम करेगा, एस्केप करेक्टर, ओके। तो ये बैक स्लैश एन है फॉर न्यू लाइन, बैक स्लैश आर है फॉर कैरिज रिटर्न। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, इसको ट्राई के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का मुझे मीनिंग बताना, अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा। जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है, तो बाकी उसको क्यों नहीं, हेलो को ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा। ऑल राइट, अगर हम स्लैश इसको अभी हम चेक करते हैं, लेकिन अगर हम टी के ऊपर टैब होगा, बी के ऊपर तो बैक स्पेस हो जाएगा। और अच्छा, इसको भी ज़रा चेक करते हैं कि बैक स्पेस किस तरीके से होगा। यहाँ पर है बैक स्पेस,
अच्छा, तो यहाँ पर जो स्पेस दी हुई है वो स्पेस यहाँ पर बैक स्पेस के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। ऑल राइट, ये तो ईजी था। एफ़ ये क्या है, फॉर्म फीड, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, वहाँ पर ट्राई का ऑप्शन भी नहीं गिवन। और ये क्या है, ऑक्टल वैल्यू, इसको भी चेक करते हैं। A backslash followed by 3 integers will result in an octal। अगर हम 3 इंटीजर्स का यूज़ करेंगे तो ये एक ऑक्टल वैल्यू देगा। ऑक्टल वैल्यू क्या मतलब, टेक्स्ट इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 4 5 1 5 4 1। ओके, मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनकी वो जो यूनिक कोड होता है शायद ये वो है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ज़रा पहले ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम बाकी कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए मैं चेक करता हूँ, जस्ट चेक इट आउट। क्या एच को प्रिंट करेगा मुझे नहीं पता, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। जो मेरा अंदाज़ उसके ओके एच को प्रिंट कर रहा है, तो बाकी वो क्या कुछ था मुझे पता नहीं है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या था। हट जा यहाँ से। ओके, इस तरीके से ये हेलो को प्रिंट करेगा। ओके, ये अगर हम इंटीजर्स लिखेंगे तो वो ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ऑल राइट, एंड हेक्स वैल्यू, अब ये किस चीज़ के लिए है इसको भी ट्राई कर लेते हैं। A backslash followed by an x and a hex number represent a hex value। ओके, x48 तो ये भी h के लिए है, 65 e के लिए है, 6c l के लिए होगा, ये भी 6c l है, और 6f जो है यही। तो ये ऐसी ऐसी वैल्यूज़ जो हमने कभी भी नहीं पढ़ी ना कभी सुनी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज़ भी यहाँ पर काम कर रही है। ये वाला मैं ज़रा दोबारा देखता हूँ, कैब्रेज वाला सबसे पहले इसी के ऊपर मैंने क्लिक किया था, तो ये वाला होगा। और यहाँ पर उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी हुई कि ये क्या चीज़ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ले जाएंगे ChatGPT के पास। इसका काम ही है ये, ChatGPT का ये हमें सिखाएगा कि इसका क्या मतलब है और इसका हम यूज़ क्यों करेंगे या वगैरह वगैरह क्या है। ओके, रिटर्न इन वर्ल्ड, द स्ट्रिंग कंटेंट्स अ कैरेज रिटर्न character। \r moves the cursor back to the beginning of the line without advancing to the next line। So hello world means first it writes hello, then \r brings the cursor back to the beginning, then it overwrites with world। ओके, हेलो प्रिंट हो रहा है लेकिन उसके ऊपर ही ये वर्ड को प्रिंट कर रहा है। हेलो इज़ प्रिंटेड, सबसे पहले हेलो प्रिंट हो जाता है, उसके बाद \r के ज़रिए जो है रिटर्न कर देता है कर्सर को दोबारा स्टार्ट पे, यानी एच के ऊपर दोबारा चला जाएगा। और वर्ल्ड स्टार्ट्स प्रिंटिंग एट द बिगिनिंग ओवर राइटिंग द करेक्टर्स इन एच, उसको क्या कर देता है, और सो एच हेलो बन जाता है वर्ल्ड। ओनली द करेक्टर्स इन वर्ल्ड आर विजिबल इन द फाइनल रिजल्ट। ऑल राइट, ये कह रहा है एनिमेशन भी दिखा, एनिमेशन दिखा सकते हैं क्या, देखते हैं यार। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत टाइम लेगा, फिर एक तो टाइम लेगा या फिर ये करेगा ही नहीं। शोर मोहम्मद ओके नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। अच्छा, इस तरीके से कर रहा है, ये कौन सी एनिमेशन है भाई। चलो ट्राई करते हैं इसको। इंटरनली क्या कुछ हो रहा होता है, स्टार्ट विद हेलो, फर्स्ट हेलो एच, ये देखो \, मूव कर्सर मूव्स हेयर, यहाँ पर एच के ऊपर कर्सर आ चुका है बैक। अब क्या होगा, सबसे पहले एच के ऊपर आ गया तो इसने और रिटर्न कर दिया डब्ल्यू के साथ, ई को इस तरीके से ओ के साथ, एल को आर के साथ, इन सब को। और जब ये ख़त्म हो गया, आगे जगह एम्प्टी थी तो इसने वो भी ऐड कर दिया जो कुछ प्रिंट करवाना था। फाइनल लाइन ऑन स्क्रीन वो क्या है, वो है हेलो। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरराइट कर देता है। ऑल राइट, ओवरराइट करने के लिए इसका यूज़ होता है। आई डोंट थिंक सो कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बट ये लोग सिखा रहे तो हो सकता है काम का हो। बाकी ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज भी नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ थी। ऑल राइट, तो ये भी हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। इसको नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। एस्केप करेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, समझ में आ गई। ट्रिपल ओ का, और ये ओ नहीं है, ज़ीरो है सॉरी, एंड एक्स एच एच है, एंड एफ है यहाँ पर फीड, फॉर्म फीड, इसके बारे में भी नहीं पता। चलो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है भी नहीं। इसको हम लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है, ये क्यों नहीं नेक्स्ट हुआ अभी तक। एंड साथ ही साथ हम इसको यहाँ से इसको भी क्रॉस कर देते हैं और न्यू बनाएंगे। अब आगे न्यू क्या है वो ओके, मैं इसको भी इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ये बायरनिहर डे के हिसाब से हम डे 5 पर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा डे 1 को, डे 2 को, डे 3 या डे 4 को, तो मैं डे 1 से जो है वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है।
ऑल राइट, क्या हो गया, ये नेट क्यों चला गया? नेट तो नहीं गया लेकिन पता नहीं स्लो हो गया शायद से, उस वजह से। चलो 2 मिनट इसके लिए वेट करते, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स को। अच्छा, बीच में ये इसको इसने नहीं किया, ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होना ज़रूरी है, मैंने हालांकि ये किया हुआ था। इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, ये ग्रीन हो जाएगा तो ये बेस्ट रहेगा ना बाद वक्त, क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा है, मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया। तो बहरहाल आगे चलते हैं, मैं फिर इसको बाद में कर दूँगा, अभी पता नहीं क्योंकि पीछे यहाँ पर ये जो वेरिएबल वाला है ये भी पहले ग्रीन नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको दोबारा नेक्स्ट कर करके फिर वो हो गया था। बीच में कभी कभार वो नेट की इशू की वजह से हो जाता है। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स को। तो सबसे पहले एक न्यू बना देते हैं हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से, 22 होगा वो, 22_ स्ट्रिंग मेथड्स। अच्छा, बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये अलग अलग तरीके होते हैं नाम नेमिंग करने के। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसको हम कहेंगे पास्कल केस, ठीक है, ये पास्कल केस है, ये भी पास्कल केस है, और ये जो है इसको हम स्नैक केस बोलते हैं, ठीक है, स्नैक केसिंग। ऑल राइट, डॉट पी वाई, सब्जेक्ट हमेशा की तरह, सब्जेक्ट इसका है, मैंने वो कॉपी किया था, हाँ, इसको यहाँ से लाकर इसका है स्ट्रिंग्स मेथड इन पाइथन, इसको लाकर यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं इन पाइथन। एंड मैं ऑथर कौन है इसका, वो मैं खुद हूँ। एंड डेट जो है वो आज की, आज जो है 10 जुलाई है 2025 है, ठीक। ऑल राइट, अब करते हैं आगे, कंटिन्यू। स्ट्रिंग मेथड्स, पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज़ ऑन स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग के ऊपर कुछ बिल्ट इन मेथड्स है पाइथन के पास, उनका यूज़ कर सकते हैं। ऑल स्ट्रिंग मेथड्स रिटर्न न्यू वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड है वो सब के सब एक न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई गेस हमारे ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करते तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। मेथड और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले कैपिटलाइज है, कन्वर्ट्स द फर्स्ट करेक्टर टू अपर केस। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स के ही ये मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, अपर के नाम से, लोअर के नाम से। तो यहाँ पर कैपिटलाइज, अपर ये करता है सब के सब को कैपिटल कर देता है, लोअर ये करता है सब के सब को लोअर कर देता है, स्ट्रिप ये करता है कि शुरू और एंड में जो स्पेस होती है उसको ख़त्म कर देता है। और कैपिटलाइज यहाँ पर जो हम अभी मेथड पढ़ रहे हैं वो ये है कि कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर टू अपर केस, जो भी फर्स्ट करेक्टर होगा सिर्फ उसको मैं देखता हूँ पहले, पढ़ना तो सबको है, हमने एक दफ़ा एटलीस्ट सबको पढ़ना है, एक दफ़ा एटलीस्ट। तो ये कैपिटलाइज है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन, ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बना लेता हूँ मैं स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं txt उन्होंने नाम दिया तो हम txt बना देते हैं। मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद अमर। आई होप कि ये वाला ये एक स्ट्रिंग मेरे तमाम फंक्शन इसके ऊपर, तमाम मेथड इसके ऊपर काम कर लेंगे। txt डॉट कैपिटलाइज, ओके, ये आ चुका है कैपिटलाइज। अब देखते हैं कि ये इसको प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ऑल राइट, तो फर्स्ट करेक्टर मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओके, मैं इसको भी स्मॉल कर देता हूँ। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि या ये इस हर करेक्टर के फर्स्ट लेटर को करेगा कैपिटल, या फिर सिर्फ ये इस एम को करेगा, ये चीज़ मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। तो ऑल राइट, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाँ, ये से देखो, ये सिर्फ इस एम को जो है शुरू वाले एम को कर रहा है। कैपिटलाइज का मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट वाले को करेगा। उसके बाद है केस फोल्ड, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था ना, लोअर केस के लिए तो हम लोग डॉट लोअर का यूज़ कर सकते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ठीक नहीं भी बोल रहा तो इसको हम ज़रा एक दफ़ा कमेंट आउट कर लेते। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एम को कैपिटल कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या काम करेगा। प्रिंट
और txt डॉट केस फोल्ड के नाम से था। यस, केस फोल्ड। अब केस फोल्ड का मतलब ये कि फोल्ड कर देगा, उसको छोटा कर देगा शायद, एम, इस एम को भी फिर लोअर केस कर देगा। यस, ये देखो इसको लोअर केस कर दिया है, ठीक है। ऑल राइट, तो केस फोल्ड भी हम लोग डॉट लोअर का भी शायद से यूज़ कर सकते हैं, एंड केस फोल्ड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेंटर रिटर्न्स आ सेंटर्ड स्ट्रिंग, सेंटर्ड स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करेगा। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, इसको भी सर हर चीज़ को प्रिंट करवा करवा के ही हमें पता लग सकता है कि हर चीज़ का क्या मतलब है। क्या था उसका, सेंटर्ड नाम था, सेंटर, ओके सेंटर था, नॉट सेंटर्ड। ऑल राइट, सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गूमेंट, ओके एक आर्गूमेंट इसको चाहिए, गोट 0। ओके, तो यहाँ पर तो वैसे कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी। रिटर्न्स आ सेंटर्ड स्ट्रिंग, सेंटर्ड स्ट्रिंग को जो है रिटर्न करता है, लेकिन ये कैसे करता है इसके, ओके अच्छा इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं क्या, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या ये करता है, कर सकता है, मतलब क्या करता है वो जानना चाहता हूँ। तब तक हम काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर इन आ, एक स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी मरतबा आई हुई है एक स्ट्रिंग के अंदर, उसको काउंट करके दे देगा। तो हम करते हैं इसको रन, इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने रन नहीं किया, इसको मैं फिर करूँगा, मैं भूल भी सकता हूँ इसलिए। तो प्रिंट txt डॉट काउंट, ओके ये भी फिर मांगेगा ना कि हमने क्या फाइंड करना है, हमें इसके अंदर m फाइंड करना चाहता हूँ कि कितनी बार m आया हुआ है इस स्ट्रिंग में। m 5 मरतबा आया हुआ है, एक m ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5, इसलिए मैंने ये वाला m इसलिए नहीं गिना क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में ही पढ़ा था कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, तो ये केस अलग है और ये केस अलग है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं इसमें नेम सर्च करना, मतलब जो भी चीज़ हम लोग सर्च करेंगे ये उसको एग्जैक्टली चेक करेगा कि उसके अंदर आया हुआ है, नेम को काउंट करवाते हैं कि कितनी बार है, 1 टाइम है, ओके तो 1 टाइम इसने प्रिंट कर दिया। मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ फॉर अली, देखते हैं अली तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या ये इसको प्रिंट करेगा या एरर देगा या क्या करेगा। ओके 0, ओके 0 दे रहा है, उसको एरर नहीं दे रहा, चलो ये अच्छी बात है। ऑल राइट, आगे चलते हैं यहाँ से, इसमें ज़रा रिफ्रेश कर दो भाई। ये क्या है जी, सेंटर, ओके ये हम कहाँ पर आ चुके हैं, इसका मुझे पता नहीं हम कहाँ पर आ चुके हैं, ये तो ये और आ चुका है, स्ट्रिंग मेथड्स में ही है, स्ट्रिंग मेथड्स में ही है, ओके उसी के अंदर उन्होंने लिंक दी हुई है एक न्यू पेजेस को, यहाँ पर एग्जांपल केसेस दिया हुआ है। एग्जांपल प्रिंट द वर्ड बनाना टेकिंग अप द 2 स्पेसेस ऑफ 20 कैरेक्टर्स, टेकिंग अप the spaces of 20 characters with banana in the middle, 2 3 4 5 6 डॉट सेंटर 20 पे ऊपर इसने क्लिक किया, स्ट्रिंग डॉट सेंटर, यहाँ पर लेंथ देनी होगी मेरे ख्याल से, ओके। और तो मेरे पास जो एरर आई थी वो तो इस तरह की एरर नहीं थी आई गेस, वो तो कोई और ही एरर थी। मैं यहाँ पर txt डॉट सेंटर करता हूँ और वन इसके प्रिंट करवाते हैं, 1 से क्या होगा देखते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, या अभी भी एरर देगा, माय नेम इज़ मोहम्मद कुमार, तो अभी भी इसी को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर क्या, कितने इसको आर्गूमेंट्स चाहिए, ओके एटलीस्ट 1 आर्गूमेंट चाहिए, एटलीस्ट। यहाँ पर ऊपर वाले में भी 20 उसने दिया हुआ है, इसको हम ट्राई इट योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। 20 का मतलब है कि बनाना को, ये बीच में मिडल में क्यों कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा मुझे ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आई। प्रिंट द वर्ड बनाना 20 कैरेक्टर्स विद बनाना इन द मिडल, ओके तो बनाना से पहले जो है 20 स्पेसेस लगाएगा, उसके बाद बनाना को प्रिंट करेगा ताकि उसके मिड में आए। इसी तरीके से हम अगर सेंटर में मेथड विल सेंटर अलाइन द स्ट्रिंग यूजिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर स्पेस इज डिफॉल्ट एज द फिल कैरेक्टर, सो द लेंथ ऑफ द रिटर्न स्ट्रिंग हमें रिक्वायर्ड होगी और करेक्टर जो है द करेक्टर टू फिल द मिसिंग
स्पेस तो वो जो है हमारी क्या है, वो ऑप्शनल है, वो हम चाहे तो करवा सकते हैं, चाहे तो ना करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 एंड साथ में इसके दे देता हूँ मैं ये, इसके साथ अगर करवाना चाहूँ तो क्या ये करेगा इसको प्रिंट? जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग आउट, एरर तो नहीं थ्रो करेगा। ऑलराइट, तो ये उसी चीज़ को फिर से प्रिंट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ अभी तक समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आई। इसको फिर हम देख लेंगे अगर कहीं पर ज़िंदगी में इसी की भी ज़रूरत पड़ी। फ़िलहाल आगे चलते हैं यहाँ से, इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते ज़्यादा। इन कोड रिटर्न्स एन इन कोड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। इन कोड वर्जन इसका क्या मतलब है, इसको चेक करते हैं। प्रिंट txt डॉट इन कोड, इनकोड कर दिया है इसको इस तरीके से। इसका क्या मतलब और मकसद है इसका भी नहीं पता है, तो इसके लिए भी इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। UTF-8 encode the string. Okay. Definition and uses. The encode method encodes the string. Use the specified encoding. If no encoding is specified, UTF-8 will be used. अच्छा, मेरी ज़रा बीपी लो हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को, आज की वीडियो को। यहीं पर तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तो इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है।